फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं इन सुंदर फूलों के साथ। ये देखिए मेरा गुड़हल का फूल, कितने सुंदर इसमें फूल आ रहे हैं। नहाने के बाद मैंने पूजा के लिए सारे फूल ले लिए। और जब घर में लगाए हुए पौधों से फूल लेते हैं और उनसे पूजा करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को एक पॉजिटिविटी मिलती है। और अब हम ये जल्दी जल्दी जा रहे हैं गणेश उत्सव में। सुबह की आरती का टाइम है, वहाँ पर डेली हम जाते हैं और आज थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, इसलिए फटाफट से जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और क्योंकि आरती डेली हमने की आरती, वापस आते समय मैंने देखा बहुत तेज़ धूप थी। जब भी बारिश होती है उसके बाद जो धूप निकलती है वो बहुत तेज़ होती है। और जो ये हैंगिंग प्लांट्स कल मैंने टांगे थे, इनके ऊपर बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी। मैंने फटाफट से इनको अंदर करना शुरू किया, क्योंकि मोस्टली मैंने इसमें मनी प्लांट लगाए हुए हैं और मनी प्लांट काफ़ी ज़्यादा जो है सॉफ्ट पौधा होता है। और इसकी जो स्टेम होती हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। ज़्यादा तेज़ धूप में ये ख़राब हो जाती हैं, इसलिए इसको छाया में ही मैं रखती हूँ। तो आकर सबसे पहले तो मैंने इन प्लांट्स को अंदर किया। कोई भी चीज़ हम अगर लगाते हैं, कोई भी पौधा, तो उसकी केयर बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ लगा देने से ही पौधा ग्रोथ नहीं करता है। ये देखिए हैंगिंग प्लांट मैंने टांगे हुए हैं, इस तरह का ये मैंने हुक बनवाए हुए हैं सरियों का। और इस हुक को मैं इस तरह से जो ये रेलिंग बनी हुई है उसके अंदर टांग देती हूँ और बड़ी आसानी से ये सारे हैंगिंग प्लांट्स में इनमें लगा देती हूँ और बहुत ही सुंदर ये लुक देते हैं और काफ़ी मजबूती से ये टंगे रहते हैं। अब ये देखिए कुछ पत्तियाँ थी, ये काफ़ी ब्राउन सी हो गई थी। तो इस तरह से टाइम टू टाइम आपको जो पौधों में ब्राउन पत्तियाँ या येलो पत्तियाँ दिखे उनको निकाल देना चाहिए। चाहे तो आप उनको फेंक दीजिए या चाहे तो किसी बकेट में इकट्ठा कर लीजिए मिट्टी के साथ, काफ़ी अच्छी वो खाद बन जाती हैं। तो मैं तो मोस्टली जो पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं उनको इकट्ठा कर लेती हूँ और छत पर जो मैं गमले लगाती हूँ उसमें पत्ती मिट्टी के साथ में डाल देती हूँ। काफ़ी अच्छी खाद बनती है और वजन भी नहीं होता है पौधों के जो गमले होते हैं उनमें। तो अब ये मैंने अंदर कर दिए सारे प्लांट्स। अब मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने। तो सबसे पहले तो अपने सारे जॉइंट्स को मूव करना चाहिए, पैर के, हाथ के। ये देखिए इस तरह से मैं आगे के पंजे को इस तरह से सर्कल में घुमा रही हूँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारे सारे जो जॉइंट्स हैं पैर के पंजों के पास की, वो सारे काफ़ी मूवेबल हो जाएंगे और जब हम योगा या एक्सरसाइज करेंगे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी तरह से मैं घुटनों के बल ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रही हूँ, इससे हमारे सारे घुटनों के जॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसे ही हाथों को मैं सर्कल में घुमा रही हूँ, मुट्ठियाँ बंद करके आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से। तो ये पहले एक बार अपने आप को वार्म अप करना ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ वो एक्सरसाइज डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कई बार हमें जल्दी होती है या ऐसा लगता है कि आज मूड नहीं है एक्सरसाइज का, तो उस दिन भी आप अपनी एक्सरसाइज को अवॉइड मत कीजिए। एक्सरसाइज करिए ज़रूर, चाहे थोड़ी कर लीजिए। अब ये एक्सरसाइज ऐसी है जो आप बैठे बैठे बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। तो इसमें देखिए पैरों को मैं आगे पीछे करने के बाद अब सर्कल में घुमा रही हूँ, एक बार क्लॉक वाइज और एक बार एंटी क्लॉक वाइज। और उसके बाद इस तरह से घुटनों को ऊपर नीचे करके ये अपनी एड़ियों में इस तरह से टाइट टाइट रगड़ रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, जो ये एड़ी हैं इसमें काफ़ी गर्माहट आ जाती है और कई लोगों को जैसे हिल पेन होता है तो उसमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है। योगा और जो एक्सरसाइज हम डेली रूटीन पर करते हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें पूरे दिन के लिए चार्ज कर देती है। हमारी बॉडी को इतनी एक्टिव बना देती है कि जो आलस हमारे अंदर होता है वो सब छू मंतर हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास टाइम भी नहीं है तो आप इस योगा को तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको पूरे दिन एनर्जेटिक फील होता रहे। अब ये मैं घुटनों को की एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो हमारे घुटनों की जॉइंट्स हैं। बार बार घुटने को फोल्ड कर रही हूँ और नीचे कर रही हूँ। चाहे तो आप पीछे की तरफ हाथ रख के कर लीजिए या चाहे तो इस तरह से अपने घुटनों को इस तरह से फोल्ड करते हुए हाथ बीच में लाकर इस तरह से पकड़कर आप कर सकते हैं। इससे आपकी नी जो प्रॉब्लम होती है, नी में पेन होता है, उसमें काफ़ी हद तक रिलैक्स मिलता है। तो ये जो सारी एक्सरसाइज हैं सभी जॉइंट से रिलेटेड है। अब ये देखिए कईयों को साइटिका पेन होता है या पैर के नसों में दर्द होता है, तो उसके लिए आप ये एक्सरसाइज कीजिए। इसमें एक लेग को आप बिल्कुल सीधा कीजिए और दूसरी लेग को फोल्ड करके पहली लेग की थाइस के ऊपर रखिए और इस तरह से घुटने को नीचे की तरफ हल्के हाथों से प्रेस कीजिए और जितना आप नीचे लगा सकें, बिल्कुल इस पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से जितना आप नीचे लगा सके उसको ज़मीन से टच करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे सारे आपके बैक के और पूरे पैर के नर्व्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं।
और अब ये कर रही हूँ मैं बटरफ्लाई। इसमें दोनों पैरों को इस तरह से, पंजों को मैंने हाथ से पकड़ लिया है और दोनों घुटनों को नीचे की तरफ, धरती की तरफ आप फ्लैटर करेंगे, जिससे कि अगर आपके घुटने धरती से लग जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और काफ़ी हो चुकी है। तो आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये हो जाता है। और अब मैं कर रही हूँ अपनी जो कलाई हैं उनकी जॉइंट की एक्सरसाइज। इसमें मुट्ठी को बंद करके आगे पीछे घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आपकी रिस्ट पेन, कई बार हम कोई भारी चीज़ उठा लेते हैं, बाल्टी वगैरह घर का काम करते समय, तो हमारी रिस्ट में पेन हो जाता है। अगर आप इसको दिन में 4 से 5 बार करेंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स होगा। और आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं एल्बो की जॉइंट की, और ये एक्सरसाइज कर रहे हैं शोल्डर की। इसमें शोल्डर के ऊपर इस तरह से हाथ रखेंगे और इसको इस तरह से क्लॉकवाइज आगे की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ घुमाएंगे, 10 टाइम्स आगे की तरफ और 10 टाइम्स पीछे की तरफ। तो ये देखिए सारी एक्सरसाइज मैं करती जा रही हूँ। आज मूड नहीं था, और अगर मैं इसको अवॉइड कर देती और ये सोचती कि चलो आज एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मूड नहीं है, देखो इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हैं, और मूड स्विंग्स होना, मूड का चेंज होना एक नेचुरल बात है। तो कभी अगर आपका मन ना भी करे तो ना से अच्छा है कुछ कीजिए, बिल्कुल ना किसी चीज़ को मत कीजिए। मान लीजिए आपका एक्सरसाइज का मन नहीं है, आप बैठे बैठे इस तरह की ये एक्सरसाइज कर लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, काफ़ी फ्रेश रिफ़्रेशिंग आपको फील होगा। और इस तरह से कंधों को ऊपर नीचे कीजिए। सुबह घूमने जाइए, अगर आपका एक्सरसाइज का मन नहीं कर रहा है तो आप वॉक कीजिए, उससे आपको ठंडी हवा मिलेंगी, बाहर बहुत अच्छा मौसम होता है। एक बार अपने बंद घरों से बाहर निकल कर देखिए, सनलाइट में घूमिए, हल्की जब सनलाइट सुबह होती है उसमें घूमिए, तो आपको काफ़ी फ्रेश महसूस होगा और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और अब हम कर रहे हैं ये कमर के लिए एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और पर्सनली ये वो एक्सरसाइज है जो मेरी फेवरेट है कमर के दर्द के लिए। कई बार हमें कमर में काफ़ी स्टिफनेस महसूस होती है, तो मैं ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। इसमें दोनों पैरों को आपस में मिला दिया है, घुटनों के साथ घुटने और पंजे के साथ पंजे, एड़ी के साथ एड़ी, हाथों को पूरा फैला दिया है, और गर्दन एक तरफ राइट साइड पे है तो पैरों को मैं लेफ़्ट साइड पर लेकर जा रही हूँ, और गर्दन को लेफ़्ट साइड पे लिया है तो पैरों को राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप कीजिए, और आप देखिए कि आपकी कमर में दर्द या कमर में जैसे कई बार अकड़न महसूस होती है, उसमें बहुत हद तक रिलैक्स महसूस होता है। और इसकी जो सेकंड वर्ज़न है वो इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसमें क्या करना है आपको, अपने जो ये आपने पैर मिलाए हुए हैं नीचे से पंजे और एड़ी, उसमें आपको उन पैरों को खोल देना है और ये पोजीशन ले लेनी है। हाथों की पोजीशन वही रहेगी बिल्कुल आपके शोल्डर की सीध में, और एक पैर के घुटने को दूसरे पैर की हील से मिलाना है, और दूसरे पैर के घुटने को पहले वाले पैर की हील से मिलाना है, और गर्दन अपोजिट साइड पे रहेगी। ये देखिए सारी जो आपकी कमर की, बैक साइड की जो वेन्स है, सब में बहुत ज़्यादा खिंचाव आपको लगेगा आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे, और बहुत ज़्यादा आपको ये इफ़ेक्टिव लगेगी, आपकी कमर में इससे बहुत आराम आएगा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइज, और ये वैसे भी अगर आप करेंगे इस एक्सरसाइज को तो आपको यूँ ही लगेगा कि हम लेटे लेटे रिलैक्स हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी कमर के लिए, और वैसे भी एक रिलैक्स देने वाली आपकी बॉडी को ये एक्सरसाइज है। तो इस तरह से छोटे छोटे से एफ़र्ट्स डालकर, छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करके हम अपनी बॉडी को काफ़ी एक्टिव बना सकते हैं। और अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, आप बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और अपने पैर, एक पैर को उठाकर इस तरह से अपने जो आपकी चेस्ट है उसकी तरफ लेकर आएंगे, घुटने को इस तरह से उठाएंगे और अपने हाथों से दबाव डालते हुए चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो आप अपनी गर्दन को उठाकर अपने नाक से इस घुटने को टच कर सकते हैं। मुझे सर्वाइकल है इसलिए मैं अपनी गर्दन को नहीं उठाती हूँ। तो इस तरह से ये करने से एक तो जैसे आपके पेट में गैस वगैरह, अफारा वगैरह बनता है, उससे रिलैक्स मिलेगा, और दूसरा जैसे आपको काफ़ी हद तक ऐसे ब्लोटिंग सी फील होती है, खाना खाने के बाद भारीपन लगता है, तो आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसको करिए, आपको काफ़ी हल्का फील होगा। खाना खाते ही इस एक्सरसाइज को नहीं करना। कोई भी एक्सरसाइज हम अगर करते हैं तो कम से कम हम इसे 1 से 2 घंटे का गैप तो ज़रूर देना चाहिए। तो इस तरह से ये करने से एक आपकी बॉडी को रिलैक्स भी महसूस होता है। पैरों में कई बार दर्द महसूस होने लगता है तो आप इससे कीजिए, आपके पैर जैसे ये हमारी जो पिंडुलियाँ हैं इससे वो सारी दब जाती हैं और हमारी पैरों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और इस तरह से एक पैर को उठाएंगे
और अपोजिट हैंड से टच करेंगे, यानी कि आपने लेफ़्ट पैर को उठाया है तो राइट हैंड से उसको इस तरह से टच करेंगे। और फिर उसके बाद इसी तरह से 10 बार काउंट्स करेंगे और फिर लेफ़्ट पैर को उठाएंगे और राइट हैंड से टच करेंगे। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपका पेट का फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। मोस्टली लेडीज़ का पेट का फैट ही बढ़ता है, उसका कारण ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम अपने खान पान पर कंट्रोल करेंगे और हम अब रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो मोटापा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब ये नाश्ता मैं ले आई हूँ, एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। चपाती ली है, दूध, चटनी और साथ में सब्जी। और अब मैं इसको बैठकर नीचे ही बैठकर मैं खाना खाती हूँ। मैं ऊपर बैठकर खाना कम पसंद करती हूँ और काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता मुझे खाने की आदत है। कई बार हस्बैंड शिकायत भी करते हैं कि आप बहुत धीरे धीरे खाती हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि हमें धीरे धीरे चबा चबा कर ही खाना खाना चाहिए। क्योंकि जब हम धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाते हैं तो हमारे मुंह का सलाइवा खाने के साथ हमारे पेट में जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उससे हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में, अगर आपकी फ़ूड को पेट में डाइजेस्ट होने में जिस फूड को 1 घंटा लगेगा, अगर आप उसको धीरे धीरे चबा चबा कर खाएंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपका वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारे मुझे कमेंट लिख कर बताना कि आपको कौन सी वीडियो, किस तरह की और वीडियो चाहिए और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और अपनी फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करना। और ये एक्सरसाइज जो मैंने आज आपको बताई है ये ज़रूर करना। इसको किसी भी एज ग्रुप के कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।